जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय, नमस्कार। मैं आपका दोस्त देवीदी नासू आपके बीच में एक विशेष विषय के साथ उपस्थित हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आर्थिक आज़ादी के लिए हम क्या ऐसा करें कि हमारी समाज के लोग, हमारे लोग आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकें। हम आप देख रहे हैं कि शैक्षणिक व्यवस्था के कारण हमारे लोग मानसिक रूप से गुलाम होते चले जा रहे हैं और मानसिक गुलामी के कारण हमारे लोग आर्थिक रूप से पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। उस पर कभी हमने या हमारे लोगों ने विचार ही नहीं किया। उनकी बनाई व्यवस्था पर हम लोग हमेशा से चलते चले जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से लगभग 100 साल पहले, जब इस देश में अंग्रेजों की शासन सत्ता थी, तो अंग्रेजों से बाबा साहब ने सेपरेट सेटलमेंट व्यवस्था की मांग की थी कि हमारे लोगों की बस्तियां सेपरेट होना चाहिए, हमारे लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सेपरेट होना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था सेपरेट होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं सेपरेट रूप से होना चाहिए। हमारे लोगों के लिए बाबा साहब ने अंग्रेजों से मांग की थी, पर उस समय भी बाबा साहब का हमारे लोगों ने साथ नहीं दिया। वही बात मैं आज आप लोगों से एक निवेदन के तौर पर कहना चाह रहा हूं। कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, सब प्राणी लगभग जो मानव जीवन के रूप में आते हैं, सबकी व्यवस्थाएं, जरूरतें लगभग एक जैसी होती हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो रहने की हो या पहनने की हो, सबकी जरूरतें लगभग एक जैसी होती हैं। पर कभी हमने उस विषय पर विचार नहीं किया। इस देश के अंदर जनसंख्या हमारी सबसे ज़्यादा है, हमारे लोग सबसे ज़्यादा हैं, मेहनत का सबसे ज़्यादा हमारे लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हमारे सबसे ज़्यादा हैं। जब लोग हमारे ज़्यादा हैं तो ज़रूरतें भी हमारी ही ज़्यादा होंगी। जब जनसंख्या हमारी ज़्यादा है तो हमारे लोगों को किराना की ज़्यादा ज़रूरत होगी, कपड़ों की ज़रूरत ज़्यादा होगी, सब्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, दवाइयों की ज़रूरत हमारे लोगों को ज़्यादा होगी, बस्तियों की ज़रूरत होगी, बस्तियों में बनने वाले जो मकान हैं, मकान में लगने वाली चीज़ों की ज़रूरतें हमारे लोगों को ज़्यादा होंगी। मेरे कहने का आशय ये है कि जब आवश्यकताएं हमारी ज़्यादा हैं, पर कभी हमने विचार नहीं किया कि हमारी ज़रूरतें जब ज़्यादा हैं तो दुकानें भी हमारी होना चाहिए, फैक्ट्रियां भी हमारी होनी चाहिए, बेचने वाले भी हमारे लोग होना चाहिए, दुकानें भी हमारी ज़्यादा होना चाहिए। पर नहीं, ग्राहक हम बने हुए हैं, दुकानदार हम आज तक नहीं बन पाए। उस पर कभी विचार हमने नहीं किया। देखिए, मैं आज आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन के तौर पर आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि सरकारें जो आरक्षण बाबा साहब ने संविधान में हम लोगों को व्यवस्था दी थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है या होने की कगार पर है। सारी संस्थाएं निजीकरण पर डाली जा रही हैं, राष्ट्रीयकरण खत्म हो रहा है। तो हम आने वाली कौम के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली औलादों के लिए हम क्या दे के जा रहे हैं, हम उसके लिए कभी सोच नहीं पाए। हम कब तक आखिर घर से बाहर जा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके कब तक हम मजदूरी करते रहेंगे। मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आने वाले समय पे मजदूरी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन के तौर पर यह कहना चाहता हूं, विचार करें कि हम लोग व्यवसायिक रूप से क्यों नहीं जुड़ पा रहे। व्यवसायिक रूप से हमें जुड़ना बहुत जरूरी है। दवाई की दुकान हमारी हो,
मिठाई की दुकान हमारी हो, किराना की दुकान हमारी हो, कपड़े की दुकान हमारी हो, जूते चप्पल की दुकान हमारी हो, मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान हमारी हो, ऑनलाइन की दुकान हमारी हो, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान हमारी हो, इलेक्ट्रिकल की दुकान हमारी हो। बहुत सारे सैकड़ों ऐसे व्यवसाय हैं, चाहे वो चाय नाश्ते की हो या सब्जी की हो, सारी दुकानें हमारी हों। हमारे मोहल्लों में मान के चलिए कि हम शादी करते हैं, विवाह करते हैं या कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो हमारी बस्तियों में एक टेंट नहीं है, हम दूसरों के यहाँ से टेंट किराए से लेते हैं। आखिरकार मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि नौकरी अब नहीं है, नौकरियां टोटल खत्म हो रही हैं, तो हम व्यवसाय से हम लोग मजबूत हों, व्यवसाय से जुड़ें। और जिस दिन हम व्यवसाय से जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी आने वाली जो परिवार की समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं से हम लोग निजात पाएंगे और रोजगार को हम बढ़ावा देंगे। तो हमारे लोग जो निठल्ले हैं और गलत कार्यों पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको टाइम भी नहीं मिलेगा और हमारे लोग रोजगार से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमें रोजगार से जुड़ना है, देखिए मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, मैं जातिवाद धर्मवाद को बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक मुस्लिम परिवार होता है तो मुस्लिम परिवार अपने मुस्लिम भाई की दुकान से ही सारी सामग्री लेने का प्रयास करता है। एक जैन होता है, जैन अगर उसको एक शैम्पू भी लेना है तो प्रयास करता है कि हम अपने जैन की दुकान से ही लें। बिस्कुट का एक पैकेट लेना चाहता है तो वो भी सोचता है कि मैं अपने जैन भाई की ही दुकान से लूं। फिर जब सारे लोगों पर अपने जाति और धर्म के लिए व्यवसायिक रूप से उनको बढ़ाने के लिए उनकी मदद करते हैं तो फिर हमारे लोगों को अपने लोगों की मदद करना चाहिए। मैं ऐसा पूरी तरह से विश्वास रखता हूं। तो अगर आप लोग व्यवसायिक रूप से जुड़ना चाहते हैं, व्यावसायिक रूप से एक दूसरे की मदद कराना चाहते हैं तो हम आपके बीच में बहुत जल्दी एक दुकान लेके आएंगे या व्यवसाय लेके आप लोगों के बीच में आए और एक दूसरे से जोड़ने का काम करें, एक दूसरे की मदद करें ताकि हमारे आने वाले कल का भविष्य उज्जवल हो। और जो लोग भी व्यवसायिक रूप से जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर आप लोग नोट करें और मैं जो कुछ हो सकेगा मुझसे मैं आप लोगों की परामर्श मानसिक रूप से आप लोगों से बात करूंगा, तैयार करने का प्रयास करूंगा। जो हो सकेगा अपन सहयोग करेंगे एक दूसरे का और हम आने वाले भविष्य के लिए, उज्जवल कल के लिए कुछ अच्छा करेंगे। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं। मेरा नंबर मैं YouTube में नीचे लिख देता हूं, आप मुझसे बात करके मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं। हम आपस में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को जरूर बताएं। हम आर्थिक रूप से आज़ाद कैसे हो सकते हैं, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं। धन्यवाद। इसी बात के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।